नमस्कार दोस्तों, शैवी एकेडमी की ओर से मैं दीपक वाघेला फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर गॉडॉक्स की नई दो लाइटें यानी कि 150R, LA 150R और LA 300R। दोस्तों, आप सोचोगे इससे पहले बहुत सारी गॉडॉक्स की लाइटें थी तो अब ये नई क्यों? दोस्तों, सबसे बड़े दो तीन कारण हैं, जिसमें से एक है कि अब ये जो नई LA सीरीज की लाइट्स है वो बहुत ही लाइट वेट है, ज़्यादा ड्यूरेबल है और इसका और एक सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप सारे प्रोजेक्शन लैंप एक साथ इसमें अटैच कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी पहले की जो लाइट्स है जिसमें ये फीचर्स नहीं थे वो इसमें पाए गए हैं और ये जो फीचर्स है बहुत कमाल के। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइट्स का जो खासियत क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि LA 150R जो है वो अप्रोक्सीमेटली 165 वाट का आउटपुट है और जिसका जो कलर का वाइट बैलेंस का जो रेंज है वो है 1800 केल्विन से लेकर 10,000 केल्विन तक, जिसमें आप अपने मनचाहा वाइट बैलेंस कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें LA 300R की, तो वो है 330 वाट की लाइट। मतलब कि एज ए वेडिंग फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर 330 वाट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा आउटपुट है, जिसके कारण मैं अपना एम्बियंस बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ। और दोस्तों, उसके वाइट बैलेंस की अगर बात करें तो 2800 केल्विन से लेके अप्रोक्सीमेटली 6500 केल्विन तक की उसकी रेंज है, जिसमें हम लोग अलग अलग सेटअप पे हमारे वाइट बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइट है इसके साथ साथ इसके जो फीचर्स है उसके कुछ मैं जो डिटेल है मैं आपको शेयर करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक लाइट ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको मैं करता हूँ ऑन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो लाइट ऑन हो रहा है और लाइट ऑन होने के साथ इसके जो सारे मोड्स है वो मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों, आप लोगों को एक शब्द पता ही होगा ऑलरेडी, जिसको हम लोग बोलते हैं CRI वैल्यू। तो हमारे पास जो दोनों लाइटें हैं, दोनों लाइटों की CRI वैल्यू जिसकी मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 96 के आसपास है। मतलब कि बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल ट्रू कलर्स आपको लाइट देने वाली है। तो अब जैसे मैं सबसे पहले लाइट ऑन होने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ मोड पे, तो आपको यहाँ पर ये 5 ऑप्शन दिए देखे जा सकते हैं। नंबर 1 है CCT, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पावर यानी कि इंटेंसिटी, यहाँ से मैं वाइट बैलेंस चेंज कर सकता हूँ, मतलब कि मेरा केल्विन जो है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो G&M लिखा है, मतलब कि यहाँ पर मैं हमारा ग्रीन एंड मजेंटा टोन जो है उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्लस करने पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्रीन एंड मजेंटा और माइनस करने पर मजेंटा यहाँ पर मैं शिफ्ट कर पा रहा हूँ। तो कुल मिला के ये लाइट जो CCT मोड है इसमें इस तरह से ऑपरेट होती है। लेकिन एक्चुअल जादू अब शुरू होता है जब मैं मोड बटन को फिर से दबाता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है HSI। ये मोड आप लोगों ने पहले भी देखा है, बहुत सारी और लाइट्स में भी आता था। और यहाँ से लेकिन इस जो ये वाली जो लाइट है उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि पहले के कंपेयर में मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो वाइब्रेंस है कलर की वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ह्यू जो है, यहाँ से आप इंटेंसिटी और यहाँ से ह्यू को यहाँ से बदल सकते हो। तो मतलब कि 0 से लेकर 360 डिग्री तक आप ह्यू चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो और उसी बटन को सिलेक्ट क्लिक करने के बाद आप सैचुरेशन पे भी जा सकते हो और उसका सैचुरेशन लेवल भी कम ज़्यादा कर सकते हो। फिलहाल मुझे ये लगता है कि ये जो दूसरी जो लाइट्स थी उसके कंपेयर में अब जो पुरानी लाइट के कंपेयर में अब जो सैचुरेशन लेवल है बहुत ज़्यादा लेवल का दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर डेमो में भी देख पा रहे हो। तो दोस्तों, ये हो गया ह्यू, सैचुरेशन एंड इंटेंसिटी की बात। अब उससे आगे क्या RGB में हो सकता है, तो एक्चुअल कमाल अब यहीं से शुरू होता है। उसके बाद अब ह्यू और सैचुरेशन का तो यहाँ पर लेवल था, लेकिन हमारे जो कैमरे जो है रेड, ग्रीन, ब्लू पिक्सल्स पे काम करते हैं। अगर मैं चाहूँ स्पेसिफिकली रेड या ग्रीन या ब्लू कलर को कम ज़्यादा करना, तो मेरे पास पहले के लाइट्स में ये ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो मुझे यहाँ पर RGB मोड पे आना है और RGB मोड पे आने के बाद मैं यहाँ से आप देख पा रहे हो कि रेड कलर का इंटेंसिटी मुझे ज़्यादा करना है या मुझे कम करना है, तो मैं यहाँ से उससे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये कमाल का फीचर है जो मुझे बहुत पसंद आया। और उससे आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है जो मेरे जैसे जो फोटोग्राफर्स है या सिनेमाटोग्राफर्स है जो काफ़ी सालों से काम करते हैं और डिजिटल लाइट आने के बाद हमें एक फ़िल्टर का जो ब्यूटी था, एक कलर जेल का जो ब्यूटी था वो चला गया था, वो अब मुझे मिल रहा है इस लाइट में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो नीचे आते हैं जेल मोड में। अब ये जो जेल मोड है इसके अंदर जैसे हम लोग जाते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर रॉस्को के मेरे कलर फिल्टर्स के यहाँ पर मुझे रेंज दिखाई दे रही है। मैं यहाँ से आ गया नीचे, ये देखिए ये सारे मेरे
कलर फिल्टर से, जिसके कलर जेल की फिल्टर से, जिसके माध्यम से मैं जो कलर चाहूँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ बहुत आसानी से। ये देखिए, और मेरी अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं ली के फिल्टर्स का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ, तो मैं यहाँ से रॉस्को के बजाय यहाँ से ली को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब कि ली फिल्टर की कलर जेल की जो मुझे बेनिफिट चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारे कलर्स ही तो है, जो आप RGB में जाके या फिर HSI में जाके कर लो। लेकिन दोस्तों जो पहले से काम करते हैं उनको पता है कि अगर आपके पोस्ट प्रोडक्शन में कलर करेक्शन को और अच्छे से करना है और एक्यूरेसी से करना है तो आपको कलर जेल का नॉलेज होना और यहाँ पर जो पहले से रेडीमेड हमें दिए गए उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए दोस्तों, अब ये जो फीचर्स आपने देखे दोस्तों, ये सारे फीचर्स आप मोबाइल के एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे फ़ोन में, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गॉडॉक्स का एक एप्लीकेशन है जिसको हमें ऑन करना है, जिसके माध्यम से जितनी भी चीज़ें मैंने पहले ऑपरेट की वो सारी चीज़ यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑलरेडी जो मेरा 150R है वो कनेक्टेड है, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं उस लाइट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं आ गया HSI मोड पे। यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो मन चाहा कलर यहाँ से सिंगल क्लिक में कर सकता हूँ। मतलब मैं शूट के दरमियान भी अगर चाहूँ मुझे कलर्स को बदलना है तो कितना आसान है और कितना अमेजिंग लेवल पे ये चेंज करके दे रहा है। हम लोग थे अभी फ़िलहाल यहाँ से HSI में, उसके बाद आता था FX, जो यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हो मोड के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हो FX, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट्स। विजुअल में खास करके लाइट के माध्यम से हम लोग जो स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो है वही हमें मोबाइल के एप्लीकेशन में मिल रहा है। मान लो कि मुझे बिजली जो चमकती है वैसा इफेक्ट क्रिएट करना है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से क्रिएट हो रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो इसका इंटेंसिटी है वो पावर भी मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इसके फ्लैश की जो टाइमिंग जो आपको स्लो लग रही है वो शायद मैं इसको बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हो बिजली को जितना करना है यहाँ से कर सकता हूँ। और साथ में उसका जो कलर टोन है वो भी मैं यहाँ से बदलना चाहूँ तो मेरा कलर टेम्परेचर भी यहाँ से बदल सकता हूँ। इतना ईजी इसको बना के रखा है कि मुझे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मुझे सोचना है कि मुझे चाहिए क्या। मान लो मुझे यहाँ पर बॉनफायर का फील चाहिए, सिंपली क्लिक करो, बॉनफायर शुरू हो गया, उसका फील शुरू हो गया और यहाँ से आप देख पा रहे हो स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कुल मिला के ये जितने भी एफेक्ट्स है इसमें बहुत सारे एफेक्ट्स है, जिसमें से आप पुलिस कार देख सकते हो, वेल्डिंग का जो इफेक्ट होता है वो भी आप देख सकते हो। ये सारे इफेक्ट्स यहाँ ईजी टू यूज़ है। यहाँ पर आप क्रैकर्स का जो फील होता है एज ए व्यूअर वो भी आप देख पा रहे हो। कुल मिला के सारे फीचर्स यहाँ पर आपको दिए गए, जितनी चीज़ें आप इस लाइट से टच करके जो ऑपरेट कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग लेवल के फीचर्स यहाँ पर दिए गए। इसकी जो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी, वो भी फिलहाल मुझे तो बहुत ही पसंद आई। ज़्यादातर बहुत सारी कंपनियों की लाइट्स में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है। फैंस यहाँ पे दिए गए, इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी हो 30 मीटर्स तक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट के आसपास का इसका जो है रेंज है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो ये इस तरीके से काम करता है। और ऑफकोर्स जो हमारा गॉडॉक्स का जो सपोर्ट है वो तो है ही। दोस्तों ये लाइट तो मैंने दिखा दी, अब हम इसका शूट करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसका फील शूट में रिजल्ट में कैसा आता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर जो सेटअप आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने 2 से 3 लाइट लगा के रखा है। एक है LA300R जो मैंने बैकग्राउंड में लगा के रखा है, एक है LA150R जो कि यहाँ पे लगा के रखा है। अब ये जो लाइट है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि मैं गॉडॉक्स के मेरे सारे मॉडिफायर्स यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो जैसे कि और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये बोवेंस माउंट का जो है सेटअप है, जिसके कारण आपको आपके जितने भी और एसेसरीज है उसको आप इजीली इसमें अटैच कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, और जो उनके मेरे सब्जेक्ट के ऊपर जो एक लाइट आ रहा है वो है LC का 1000R, मतलब कि जो सबसे ब्यूटीफुल वन जो है हमें 100 वाट का आउटपुट देता है, जो ब्लू कलर में दिया है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको 2-3 तरह से लाइटिंग करके शॉट कैप्चर करके दिखाता हूँ। फिलहाल मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हर्ष मेरे साथ है, जिसमें उनको मैं बना रहा हूँ एक जासूस का लुक देके, और जिसमें मैं उस कैरेक्टर को हाइड करना चाहता हूँ और कुछ क्रिएटिव शॉट्स यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। मतलब कि कंटिन्यूस लाइट में चाहे मुझे सिनेमैटिक करना हो या फोटोग्राफी करना हो, दोनों में ये बेस्ट मेरा परफॉर्मेंस देता है। चलिए ये सर, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सिर्फ 2 लाइट, एक LC 1000R और एक
LA150R, ये 2 लाइट के माध्यम से मैं इसे कैप्चर कर रहा हूँ। यस नाइस। हर्ष उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, वेरी नाइस। और यहाँ पर मैं अलग अलग 3-4 शॉट मैंने यहाँ पर कैप्चर कर दिए। अब इसी सिचुएशन में मैं पीछे का लाइट ऑन करता हूँ और पूरा जो कलर है, बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज करता हूँ। फिलहाल जो आप बैकग्राउंड देख पा रहे हो ऑलरेडी ग्रे कलर का मेरा वॉल है, उस ग्रे कलर के वॉल में ही मैं शूट कर रहा हूँ। मतलब कि अभी मैंने कोई बैकड्रॉप एडिशनली लगाया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लाइट का जो मैं अच्छे से फील यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं अपने ह्यू और सैचुरेशन को बदलते हुए यहाँ से कलर जो है मैं चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ का पावर शायद मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इसका पावर थोड़ा सा इंटेंसिटी मैं कम कर देता हूँ। और अब हो गया मेरा ये 3 पॉइंट लाइटिंग, और 3 लाइट के माध्यम से मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। तो मुझे कमेंट में बताइए कि पहले वाला शॉट अच्छा था या ये वाला अच्छा है या कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस लाइट के माध्यम से 2-3 शॉट बनाए। यस नाइस, यस नाइस। देखोगे दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सारे इमेजेस मिल रहे हैं। चलिए अब और लेते हैं हम लोग कुछ चिल आउट शॉट, जबरदस्त शॉट। अब सिंपली मैं इसका कलर बदल देता हूं और जो पिंक है उसके बजाय इसको मैं ब्लू कर देता हूं। दोस्तों ये इमेजेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था वो दिखाने का मतलब ये था कि आप जब वेडिंग शूट करने जाते हो खास करके, या कोई सीन आपको क्रिएट करना है, तो इस लाइट के माध्यम से आप अमेजिंग लेवल की जो है एम्बियंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने ये जो एक्चुअल में जो मैं शूट कर रहा हूँ वो दिन के 3-4 बजे है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरा एम्बियंस जो है यहाँ पर क्रिएट कर पा रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे पास जो लाइट है वो मुझे जो फीचर्स प्रोवाइड करती है, इसके माध्यम से मन चाहा मैं मूड्स क्रिएट कर पा रहा हूँ। और ये फोटोज़ आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए।